राधे राधे प्रिय भक्तों। भारतीय सनातन परंपरा में समय केवल घड़ियों की सुइयों से नहीं मापा जाता। वो ऋतुओं, महीनों, तिथियों और पर्वों के माध्यम से मनुष्य के जीवन में चेतना का संचार करता है। 12 मास केवल पंचांग के पन्ने नहीं हैं, वे 12 आध्यात्मिक द्वार हैं जिनसे होकर साधक अपने भीतर के अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होता है। इन्हीं द्वारों में एक अत्यंत पावन, रसपूर्ण और आनंददायक द्वार है फाल्गुन मास। फाल्गुन मास आते ही प्रकृति स्वयं उत्सव का वस्त्र धारण कर लेती है। वृक्षों पर नई कोपलें, खेतों में पकती फसलें, वायु में मंद सुगंध और मन में अनजाना उल्लास, ये सब फाल्गुन के आगमन का संकेत है। परंतु फाल्गुन केवल बाह्य उल्लास का मास नहीं है, ये भीतर के विकारों को जलाकर भक्ति, प्रेम और वैराग्य की अग्नि प्रज्वलित करने का भी समय है। यह अध्याय फाल्गुन मास की उसी दिव्य पृष्ठभूमि को उद्घाटित करता है जहाँ सृष्टि की उत्पत्ति, काल का रहस्य और फाल्गुन के आध्यात्मिक अर्थ एक दूसरे में गुथे हुए दिखाई देते हैं। प्राचीन ऋषियों ने कहा है, कालो ही दुर्जय, समय अजेय है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी काल के विधान में बंधे हुए हैं। सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही काल का प्रवाह प्रारंभ हुआ। दिन रात, मास, ऋतु और वर्ष, ये सब काल ही की विभिन्न धाराएं हैं। जब सृष्टि का प्रथम स्पंदन हुआ तब ब्रह्मा जी ने सृजन का कार्य प्रारंभ किया। सृजन के साथ ही ये आवश्यक हो गया कि जीवों को कर्म करने और कर्म फल भोगने के लिए समय का बोध हो। इसी बोध से पंचांग की रचना हुई। पंचांग केवल तिथि बताने का साधन नहीं, बल्कि ये मनुष्य को यह स्मरण कराता है कि हर समय आध्यात्मिक उन्नति का अवसर है। 12 मासों को 12 भावनात्मक अवस्थाओं का प्रतीक माना गया। चैत्र नवसृजन, वैशाख तप का, ज्येष्ठ संयम का, आषाढ़ प्रतीक्षा का, श्रावण भक्ति का, भाद्रपद विवेक का, आश्विन शक्ति का, कार्तिक दीप का, मार्गशीर्ष ज्ञान और पौष स्थिरता का, माघ तपस्या और फाल्गुन आनंद, प्रेम तथा विसर्जन का। फाल्गुन मास में साधक अपने भीतर जमे अहंकार, द्वेष और अज्ञान को विसर्जित कर प्रेम और करुणा को धारण करता है। फाल्गुन मास शिशिर ऋतु का अंतिम चरण और वसंत का अग्रदूत है। ये वो समय है जब शीत की कठोरता विदा लेती है और वसंत की कोमलता द्वार पर दस्तक देती है। धरती माता इस काल में अपने आंचल को हरियाली और पुष्पों से सजा लेती हैं। ऋषियों ने कहा है कि जब प्रकृति आनंदित होती है तब देवता भी प्रसन्न होते हैं। फाल्गुन में वृक्षों पर बौर आना, कोयल की कूक, मंद पवन, ये सब देवताओं की प्रसन्नता के सूचक हैं। इसी कारण इस मास में किए गए दान, जप और व्रत का फल शीघ्र प्राप्त होता है। फाल्गुन मास में अग्नि तत्व विशेष रूप से सक्रिय माना गया है। यही कारण है कि इस मास में होलिका दहन जैसा पर्व आता है, जो अधर्म के दहन और धर्म की विजय का प्रतीक है। ये केवल बाहरी अग्नि नहीं, बल्कि भीतर की अग्नि को प्रज्वलित करने का संकेत है, जिसमें काम, क्रोध, लोभ जैसे विकार भस्म हो जाते हैं। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी, जो तीनों लोकों में विचरण करते हुए भक्ति का प्रचार करते हैं, एक दिन वैकुंठ में भगवान विष्णु के चरणों में उपस्थित हुए। नारद जी ने प्रश्न किया, हे जगन्नाथ, 12 मासों में ऐसा कौन सा मास है जिसमें सामान्य मनुष्य भी थोड़े से प्रयास से महान पुण्य प्राप्त कर सकता है? भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे नारद, फाल्गुन मास मेरा अत्यंत प्रिय मास है। इस मास में यदि कोई भी व्यक्ति श्रद्धा से नाम स्मरण, दान और सेवा करता है तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी ने पुनः पूछा, प्रभु, इस मास में ऐसा विशेष क्या है? तब भगवान विष्णु ने फाल्गुन मास की महिमा का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने बताया कि इस मास में किए गए छोटे छोटे शुभ कर्म भी बड़े फल प्रदान करते हैं, क्योंकि ये मास भक्ति और प्रेम की पराकाष्ठा का समय है। फाल्गुन मास का नाम आते ही ब्रज भूमि की स्मृति स्वतः जागृत हो जाती है। यही वो काल है जब ब्रज में रास, रंग और प्रेम की लहरें चरम पर होती हैं। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम केवल लौकिक नहीं, बल्कि जीव
और ब्रह्म के मिलन का प्रतीक है। कहा जाता है कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा की रात्रि को ब्रज में रासलीला का विशेष आयोजन होता है। उस रास में भाग लेने वाली गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं थी, वे उच्च कोटि की साधिकाएं थी जिन्होंने अपने अहम को पूर्णतः त्याग दिया था। फाल्गुन का रंग गुलाल भी प्रतीक है। ये दर्शाता है कि जब जीव अपने भीतर के भेदभाव को छोड़ देता है तब वो ईश्वर के रंग में रंग जाता है। फाल्गुन मास हमें सिखाता है कि जो जलाना है उसे जलाओ, जैसे विकार, द्वेष और अहंकार को, और जो अपनाना है उसे अपना लो, जैसे कि प्रेम, क्षमा और भक्ति, और जो बांटना है उसे खुलकर बांटो, जैसे कि आनंद, रंग और मुस्कान। ये मास जीवन के उत्सव को स्वीकार करने का संदेश देता है, परंतु संयम के साथ रंगों में डूबो, पर विवेक ना छोड़ो। आनंद मनाओ, पर मर्यादा के साथ मनाओ। इस प्रकार फाल्गुन मास केवल पर्वों का संयोग नहीं, बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण का विशेष अवसर है। यह अध्याय फाल्गुन की उस पृष्ठभूमि को प्रस्तुत करता है जहाँ से आगे चलकर व्रत, कथा, दान और नियमों का विस्तृत वर्णन किया जाता है। भक्तों, फाल्गुन मास में किए जाने वाले प्रमुख व्रत, पौराणिक राजाओं की कथाएं, फाल्गुन में दान का विशेष महत्व तथा इस मास से जुड़ी रहस्यमयी लोक कथाएं हम जानेंगे। ऋषि मुनियों ने कहा है कि सभी मास पुण्यदायक होते हैं, किंतु कुछ मास ऐसे होते हैं जिनमें किया गया कर्म सहस्र गुना फल देता है। फाल्गुन मास उन्हीं विशिष्ट मासों में से एक है। इसका कारण केवल ऋतु परिवर्तन नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का विशेष संतुलन है। मान्यता है कि फाल्गुन मास में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर विशेष कोण से पड़ती हैं, जिससे जीवों के भीतर सुप्त चेतना जागृत होने लगती है। यही कारण है कि इस मास में किया गया जप, तप और दान सीधे हृदय को स्पर्श करता है और आत्मा पर शीघ्र प्रभाव डालता है। पुराणों में वर्णन आता है कि फाल्गुन मास में देवता स्वयं पृथ्वी पर विचरण करते हैं और भक्तों के भाव को ग्रहण करते हैं। अतः इस समय किए गए छोटे से छोटे पुण्य को भी वे असंख्य गुना करके लौटा देते हैं। प्राचीन काल में चंद्रकेतु नामक एक प्रतापी राजा था। वो न्यायप्रिय था, किंतु अहंकार से ग्रसित भी था। एक बार वो अपने राज्य में भ्रमण कर रहा था। मार्ग में उसने एक वृद्ध ब्राह्मण को देखा जो फाल्गुन मास में प्रातःकाल नदी तट पर दीपदान कर रहा था। राजा ने आश्चर्य से पूछा, हे विप्र, ये साधारण सा दीप जलाने से क्या लाभ होगा? ब्राह्मण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, दीप साधारण है, किंतु समय असाधारण है। ये फाल्गुन मास है। इस मास में श्रद्धा से किया गया छोटा कर्म भी जीवन की दिशा बदल देता है। राजा हंस पड़ा और आगे बढ़ गया, किंतु उसी रात उसने स्वप्न देखा कि उसका राज्य अग्नि में चल रहा है और वही एक छोटा दीप उस अंधकार में प्रकाश दे रहा है। प्रातः राजा भयभीत होकर उसी ब्राह्मण के पास पहुंचा और फाल्गुन मास की विधि पूछी। उसने पूरे मास नियम पूर्वक दान, व्रत और सेवा की। परिणाम स्वरूप उसका अहंकार नष्ट हुआ और वो एक आदर्श धर्मनिष्ठ राजा बना। लेकिन होलिका दहन केवल एक पौराणिक घटना का स्मरण नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का प्रतीक है। प्रहलाद की भक्ति और हिरण्यकशिप के अहंकार का संघर्ष इसी मास में चरम पर हुआ। होलिका, जो बाहर से शक्तिशाली थी, अंततः भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद, जो भीतर से शुद्ध था, अक्षुण्ण रहा। ये हमें सिखाता है कि फाल्गुन मास में यदि हम अपने भीतर की होलिका अर्थात अहंकार, ईर्ष्या और क्रोध को जलाएं, तो भक्ति रूपी प्रहलाद सुरक्षित रहता है। इस दिन अग्नि में नारियल, गेहूं की बालियां और उपले अर्जित किए जाते हैं, जो ये दर्शाते हैं कि हम अपनी पुरानी प्रवृत्तियों को त्याग कर नवीन जीवन का स्वागत कर रहे हैं। पुराणों में वर्णन है कि फाल्गुन मास में देवी तत्व विशेष रूप से सक्रिय रहता है। इसी कारण इस मास में स्त्रियों द्वारा किए गए व्रत और संकल्प अत्यंत फलदायी माने गए हैं। माता पार्वती ने भी शिव को पति रूप में प्राप्त करने हेतु फाल्गुन मास में कठोर तप किया था। उनका तप केवल शरीर का नहीं, बल्कि मन और आत्मा का था। इसी कारण फाल्गुन मास को प्रेम, समर्पण और करुणा का मास भी कहा जाता है। ये मास सिखाता है कि शक्ति का वास्तविक रूप
कोमलता और क्षमा में निहित है। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है, फाल्गुने दानमक्षयम, अर्थात फाल्गुन मास में किया गया दान अच्छे फल देता है। इस मास में अन्नदान, वस्त्रदान, रंग गुलाल, जलदान और दीपदान विशेष रूप से पुण्यकारी माने गए हैं। दान का उद्देश्य प्रदर्शन नहीं, बल्कि संवेदना होनी चाहिए। जब दान करुणा से किया जाता है, तब वो सीधे हृदय में निकलकर ईश्वर तक पहुंचता है। भक्तों, इस भाग में हमने जाना कि फाल्गुन मास केवल उत्सव का नहीं, बल्कि आत्म परिवर्तन का काल है। ये मास हमें सिखाता है कि समय, भावना और श्रद्धा तीनों एक साथ हो तो साधारण कर्म भी असाधारण फल देता है। शास्त्रों में मनुष्य के 3 प्रमुख दोष बताए गए हैं। पहला काम, दूसरा क्रोध और तीसरा लोभ। ये तीनों ही जीव को संसार के बंधन में जकड़े रखते हैं। फाल्गुन मास का आगमन इन्हीं दोषों के शमन का संकेत देता है। ऋषियों का कहना है कि जिस प्रकार होलिका दहन में अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है, उसी प्रकार यदि साधक फाल्गुन मास में संकल्प लेकर इन तीनों दोषों को अग्नि में अर्पित कर दे, तो उसका जीवन निर्मल हो जाता है। काम का शमन संयम से, क्रोध का शमन क्षमा से और लोभ का शमन दान से होता है। फाल्गुन मास इन तीनों साधनाओं को सहज बना देता है। पुराणों में राजा हरिदत्त की कथा आती है। राजा अत्यंत धनवान था, परंतु संतानहीन होने के कारण दुखी रहता था। एक बार उसने वन में एक तपस्वी ऋषि को देखा, जो फाल्गुन मास में मौन व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण कर रहे थे। राजा ने अपनी व्यथा ऋषि के सामने रखी। ऋषि ने कहा, राजन, फाल्गुन मास में यदि तुम 7 दिन तक नियम पूर्वक व्रत रखो, अन्न दान करो और अहंकार का त्याग करो, तो भगवान अवश्य कृपा करेंगे। राजा ने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया। कुछ ही समय बाद उसे पुत्र प्राप्ति हुई, परंतु उससे भी बड़ा वरदान ये था कि राजा का हृदय करुणा से भर गया। वो प्रजा का पुत्रवत प्रेम करने लगा। अक्सर ये समझ लिया जाता है कि व्रत, तप और साधना केवल सन्यासियों के लिए है, परंतु फाल्गुन मास गृहस्थों के लिए विशेष संदेश लेकर आता है। इस मास में गृहस्थ को चाहिए कि वो परिवार के साथ मिलकर होलिका दहन करे, एक दूसरे की बुराइयों को क्षमा करे और नए संबंध की शुरुआत करे। यही कारण है कि होली के दिन गले मिलकर शत्रुता समाप्त करने की परंपरा बनी। फाल्गुन मास गृहस्थ जीवन में संतुलन सिखाता है, कर्तव्य और आनंद का संतुलन। पुराणों में कहा गया है कि फाल्गुन मास में यदि मनुष्य कुछ समय के लिए मौन धारण करता है, तो उसकी अंतः चेतना जागृत होती है। मौन केवल बोलने का त्याग नहीं, बल्कि अनावश्यक विचारों से विरक्ति है। इस मास में किया गया नाम स्मरण, चाहे वो अल्प समय का ही क्यों न हो, अत्यंत फलदायी माना गया है। इसी कारण अनेक संत फाल्गुन मास में विशेष साधना करते हैं। भक्तों, होलिका दहन के अगले दिन रंगों का उत्सव मनाया जाता है। ये केवल रंग खेलने का पर्व नहीं, बल्कि पुराने गीले शिकवे मिटाने का अवसर है। शास्त्रों में कहा गया है, क्षमा वीरस्य भूषणम, अर्थात फाल्गुन मास मनुष्य को वीर बनाता है। क्षमा के माध्यम से जो क्षमा कर सकता है, वही वास्तव में शक्तिशाली है। भक्तों, शास्त्रों में प्रत्येक मास के लिए कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, किंतु फाल्गुन मास के नियम सरल होते हुए भी अत्यंत प्रभावशाली माने गए हैं। ऋषियों का मत है कि इस मास में कठोर तप से अधिक आवश्यक है शुद्ध भावना। साधक को चाहिए कि फाल्गुन मास में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करे, स्वच्छ वस्त्र धारण करे और भावना भगवान विष्णु अथवा श्री कृष्ण का स्मरण करें। यदि संभव हो तो तुलसी के समीप दीप प्रज्वलित करना विशेष फलदायी माना गया है। इस मास में निंदा, कटु वचन और छल से यथासंभव दूर रहना चाहिए। कहा गया है कि फाल्गुन में बोले गए शब्द शीघ्र फल देते हैं, चाहे वे शुभ हो या अशुभ। पुराणों में समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए अलग अलग साधना विधान बताए गए हैं, ताकि हर व्यक्ति अपनी स्थिति में रहकर धर्म का पालन कर सके। ब्राह्मण के लिए फाल्गुन मास में वेद पाठ, पुराण कथा का वाचन और दान ग्रहण ना करके दान देना श्रेष्ठ माना गया है। इससे ज्ञान के साथ साथ विनय की वृद्धि होती है। गृहस्थों के लिए परिवार के साथ होलिका दहन करना, वृद्धों का सम्मान करना और बच्चों को संस्कार देना, यही इस मास की गृहस्थ साधना है
और स्त्रियों के लिए फाल्गुन मास स्त्री शक्ति का विशेष काल है। इस मास में स्त्रियों द्वारा किया गया संकल्प परिवार में सौहार्द और समृद्धि लाता है। पति पत्नी का परस्पर सम्मान ही इस साधना का मूल है। एक नगर में मालती नाम की एक साध्वी स्त्री रहती थी। वो निर्धन थी किंतु मन से अत्यंत पवित्र थी। फाल्गुन मास में वो प्रतिदिन नदी से जल लाकर एक दीप जलाती और भगवान का नाम लेती। एक वर्ष अकाल पड़ा। लोगों ने साध्वी से कहा, जब स्वयं के पास कुछ नहीं तब ये दीप क्यों? मालती बोली, दीप तेल से नहीं श्रद्धा से जलता है। उसी रात नगर के बाहर से एक यात्री आया जिसने नगर वासियों को अन्न प्रदान किया। सभी समझ गए कि ये फाल्गुन मास में की गई निस्वार्थ साधना का फल है। यद्यपि फाल्गुन को आनंद का मास कहा गया है, परंतु शास्त्र ये भी सिखाते हैं कि आनंद तभी पवित्र हो जब उसमें संयम हो। रंगों का प्रयोग उल्लास के लिए है, उन्माद के लिए नहीं। इस मास में मद्य, हिंसा और विकृत आचरण से दूर रहना चाहिए। जो व्यक्ति संयम के साथ आनंद मनाता है वही फाल्गुन के वास्तविक अर्थ को समझ पाता है। फाल्गुन मास स्मरण और विसर्जन दोनों का संयम है। स्मरण ईश्वर का और विसर्जन पुरानी कटुताओं का। होलिका की अग्नि में लोग अनाज अर्पित करते हैं। ये संकेत है कि हम अपने पुराने संस्कारों को अग्नि में समर्पित कर रहे हैं और नए जीवन का आरंभ कर रहे हैं। भक्तों, जब हम फाल्गुन मास की कथा को समग्र दृष्टि से देखते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि ये मास केवल उत्सवों की श्रृंखला नहीं बल्कि जीवन के एक चक्र का पूर्ण विराम है। शीत की कठोरता, माघ की तपस्या और फाल्गुन की अग्नि, इन सब के बाद ही वसंत का कोमल स्वागत संभव होता है। दार्शनिक दृष्टि से फाल्गुन मास त्याग के बाद आनंद का प्रतीक है। जो व्यक्ति अपने भीतर के विकारों को जलाने का साहस करता है वही सच्चे उल्लास का अधिकारी बनता है। उपनिषदों में कहा गया है कि आत्मा और परमात्मा के बीच का अंतर केवल अज्ञान का है। फाल्गुन मास उसी अज्ञान के दहन का अवसर प्रदान करता है। जिस प्रकार होलिका की अग्नि में बाहरी वस्तुएं समर्पित की जाती हैं, उसी प्रकार साधक अपने अहंकार, भय और आसक्ति को समर्पित करता है। जब ये समर्पण पूर्ण हो जाता है तब आत्मा स्वयं को परमात्मा से अभिन्न अनुभव करने लगती है। श्री कृष्ण की रासलीला भी इसी सत्य का प्रतीक है, जहाँ प्रत्येक गोपी स्वयं को कृष्ण से अलग नहीं मानती। ये भेद रहित प्रेम ही फाल्गुन मास का चरम संदेश है। भक्तों, फाल्गुन मास हमें कर्म सिद्धांत की गूढ़ व्याख्या सिखाता है। यहाँ कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं बल्कि भावना से जुड़ा हुआ है। यदि कोई व्यक्ति फाल्गुन में दान करता है परंतु अहंकार नहीं त्यागता तो उसका फल सीमित होता है, किंतु यदि कोई व्यक्ति छोटा सा कर्म भी शुद्ध भावना से करता है तो वो अक्षय बन जाता है। इसी कारण शास्त्रों में कहा गया है कि फाल्गुन मास में किया गया भाव युक्त कर्म जन्म जन्मांतर तक साथ चलता है। ये मास केवल व्यक्तिगत साधन तक सीमित नहीं है। होली का पर्व समाज को जोड़ने का माध्यम है। रंगों का मिलन, जाति, वर्ग और भेदभाव के विलय का प्रतीक है। जब समाज सामूहिक रूप से क्षमा करता है, गले मिलता है और हंसता है, तब सामाजिक विषमता स्वतः कम होने लगती है। इस प्रकार फाल्गुन मास सामाजिक समरसता का भी आधार है। ऋषियों ने कहा है, फाल्गुने यह शुद्ध हृदय स मुक्त एव, अर्थात जो भी व्यक्ति फाल्गुन मास में हृदय को शुद्ध कर लेता है वही मुक्त है। साधक को चाहिए कि वो इस मास को केवल पर्व की तरह ना देखे बल्कि आत्मनिरीक्षण का अवसर माने। प्रतिदिन ये प्रश्न स्वयं से पूछे, क्या आज मैंने किसी को क्षमा किया? क्या आज मैंने अपने अहम को थोड़ा सा कम किया? इस प्रकार अध्याय 1 में फाल्गुन मास की पौराणिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। ये अध्याय एक भूमिका है आगे आने वाले अध्यायों के लिए, जहाँ व्रत, विशेष कथाएं और गूढ़ साधनाओं का विस्तार होगा। फाल्गुन मास हमें ये सिखाता है कि जीवन में उत्सव और वैराग्य विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। जब दोनों का संतुलन बनता है तभी मनुष्य सच्चे अर्थों में धर्म के पथ पर अग्रसर होता है। राधे राधे। सूत्रधार कहते हैं, हे भक्तों, माघ मास तप का महीना है और फाल्गुन मास फल का।
माघ में मनुष्य अपने पापों को पहचानता है और फाल्गुन में ईश्वर उसे अपनाते हैं। जहाँ माघ मौन सिखाता है, वहीं फाल्गुन हंसना सिखाता है। ग्राम वसुधा में फाल्गुन मास का पहला सूर्योदय हुआ। पेड़ों पर नए पत्ते झूम रहे थे, कोयल की कूक गूंज रही थी और हवा में किसी अनकहे उत्सव की सुगंध थी। पर इस गांव में एक घर ऐसा भी था जहां हंसी नहीं थी। उस घर में रहती थी श्यामा। युवा थी पर आंखों में थकान थी। उसका जीवन सेवा में बीता, कर्तव्य में ढला, पर इच्छा कभी पूरी ना हुई। उसने बचपन में मां खोई, युवावस्था में सपने और विवाह के बाद आत्मसम्मान। माघ मास में श्याम ने प्रतिदिन स्नान किया, मौन व्रत रखा, अन्न का त्याग किया। उसकी एक ही प्रार्थना थी, हे प्रभु, यदि सुख नहीं दे सकते तो मुझे सहने की शक्ति दे दीजिए। माघ पूर्णिमा के अगले दिन जब फाल्गुन आरंभ हुआ, ग्राम के साधु ने कहा, अब रोने का समय नहीं, अब फल पाने का समय है। श्यामा ने पहली बार मुस्कुराने का प्रयास किया। उसी दिन ग्राम में एक वृद्ध साधु आए। उनकी आंखों में करुणा थी और वाणी में शांति। उन्होंने श्यामा से पूछा, पुत्री, तुमने माघ में क्या मांगा? श्यामा बोली, कुछ नहीं मांगा, बस सहन किया। साधु मुस्कुराए, जो सहन करता है वही फाल्गुन में सबसे बड़ा उपहार पाता है। सूत्रधार कहते हैं, फाल्गुन मास रंगों का नहीं, हृदय के परिवर्तन का मास है और जो टूट कर भी प्रभु से जुड़ता है वही इस मास का अधिकारी बनता है। सूत्रधार कहते हैं, हे भक्तों, ईश्वर की सबसे बड़ी परीक्षा दुख नहीं होता, उपेक्षा होती है। फाल्गुन के दूसरे दिन गांव में वसुधा ने पंचायत बुलवाई थी। विषय था श्यामा। लोग कहते थे, ये हमेशा मौन रहती है, न हंसती है न बोलती है, इसकी उपस्थिति से घर का रंग फीका पड़ जाता है। एक स्त्री बोली, ये अशुभ है, फाल्गुन जैसे मास में ऐसे लोग नहीं होने चाहिए। दूसरी बोली, इसे होली के आयोजन से दूर रखा जाए। श्यामा वहां खड़ी रही, ना उसने प्रतिवाद किया ना आंसू बहाए। उसने केवल माथा झुका लिया। उसके मन में केवल एक प्रश्न था, क्या ईश्वर को भी मैं अशुभ लगती हूँ? उसी समय वही वृद्ध साधु सभा में आए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, जिसे तुम अशुभ कह रहे हो वही फाल्गुन की सबसे पवित्र आत्मा है। सभा स्तब्ध रह गई। साधु बोले, फाल्गुन रंगों का मास है, पर हर रंग बाहर से नहीं दिखता, कुछ रंग भीतर से खिलते हैं, त्याग, मौन और करुणा के। साधु ने कहा, इस वर्ष होली की अग्नि श्यामा ही प्रज्वलित करेगी। सभा में खुसुर फुसुर शुरू हो गए। श्यामा कांप उठी। वो बोली, मैं योग्य नहीं हूँ। साधु मुस्कुराए, योग्यता शोर से नहीं, सहन से आती है। सूत्रधार कहते हैं, जब समाज किसी को कोने में खड़ा कर दे तब ईश्वर उसे मंच पर बुलाते हैं। सूत्रधार कहते हैं, हे भक्तों, जब ईश्वर किसी को चुनते हैं तो सबसे पहले उसके भीतर का भय सामने आता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की संध्या थी। गांव वसुधा में होलिका दहन की तैयारी हो रही थी। लड़कियां सजाई जा रही थी, रंग बिरंगी पताकाएं लहरा रही थी, ढोलक की थाप गूंज रही थी। पर श्यामा का मन भारी था। वो सोच रही थी, मैं तो अपवित्र मानी जाती हूँ। यदि अग्नि प्रज्वलित करते समय कुछ अनर्थ हो गया तो? उसे समाज के शब्द अब भी चुभ रहे थे। संध्या बेला में साधु ने उसे पास बुलाया। उन्होंने कहा, अग्नि शुद्धि का प्रतीक है, वो किसी को अपवित्र नहीं करती। जो सत्य से जुड़ा हो, अग्नि उसी का साथ देती है। श्यामा दीप लेकर अग्नि के सम्मुख खड़ी हुई। उसके हाथ कांप रहे थे। सारा गांव मौन हो गया। उसने आंखें बंद की और पहली बार कहा, हे प्रभु, यदि मेरा जीवन आपके लिए बोझ है तो मुझे यहीं जला दीजिए। जैसे ही उसने अग्नि प्रज्वलित की, हवा थम गई, धुआं सीधा ऊपर उठा और अग्नि शांत उज्जवल हो उठी। लोग विस्मित रह गए। सूत्रधार कहते हैं, जहाँ अहंकार जलता है वही ईश्वर मुस्कुराते हैं। लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने कहा, अग्नि शांत है, दूसरा बोला, ये संकेत है। श्यामा के भीतर वर्षों का भय पिघल गया, मन हल्का हो गया और आंखों में पहली बार संघर्ष चमका रहा। सूत्रधार कहते हैं, हे भक्तों, चमत्कार का अर्थ आकाश से कुछ गिरना नहीं, मनुष्यों की दृष्टि बदल जाना है।
होलिका दहन संपन्न हुआ। अग्नि शांत थी पर गांव के मन अशांत थे। लोग अब भी श्यामा की ओर देख रहे थे, पर इस बार आरोप से नहीं, जिज्ञासा से। एक वृद्धा आगे आई। उसने कहा, बेटी, हमने तुझे गलत समझा। ये वाक्य श्यामा के लिए अग्नि से भी अधिक उष्ण था। श्यामा की आंखों से अश्रु बह निकले। ये दुख के नहीं थे, अपमान के नहीं थे, ये स्वीकृति के आंसू थे। साधु ने कहा, देखो, फाल्गुन केवल रंगों का पर्व नहीं, ये टूटे हुए को जोड़ने का भी मास है। उस दिन के बाद श्यामा को उत्सवों में बुलाया जाने लगा। उसकी मौन मुस्कान गांव की पहचान बन गई और उसके पास सलाह लेने लोग आने लगे। होली की सुबह श्यामा ने पहली बार रंग उठाया, पर उसने किसी पर रंग नहीं डाला। उसने रंग आकाश की ओर उछाला और बोली, हे प्रभु, आज मैं स्वयं को स्वीकार करती हूँ। सूत्रधार कहते हैं, जो स्वयं को स्वीकार कर ले वही संसार को रंग सकता है। सूत्रधार कहते हैं, हे भक्तों, जब मनुष्य का हृदय बदलता है तो पर्व केवल उत्सव नहीं रहते, उपचार बन जाते हैं। होली के अगले दिन ग्राम वसुधा में सूर्योदय कुछ अलग था। हवा में रंगों की गंध थी, पर कटुता नहीं। हंसी थी, पर उपहास नहीं। श्यामा अपने द्वार पर दीप जलाए खड़ी थी। वर्षों बाद उसके मन में कोई प्रश्न नहीं था, न ये कि मैं योग्य हूँ या नहीं, और न ही ये लोग क्या कहेंगे। आज उसके भीतर केवल एक भाव था, कृतज्ञता का। वृद्ध साधु ग्राम छोड़ने को थे। श्यामा उनके चरणों में बैठी। साधु बोले, पुत्री, फाल्गुन ने तुम्हें रंग नहीं दिया, पहचान दी है। याद रखना, जो स्वयं को स्वीकार कर ले वही संसार को स्वीकार्य हो जाता है। साधु के जाने के बाद श्यामा ने स्त्रियों के लिए अन्न सेवा प्रारंभ की, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और दुखियों के लिए मौन सहारा बनी। वो उपदेश नहीं देती थी, वो उपस्थिति देती थी। धीरे धीरे लोग उसे अशुभ नहीं, आशीर्वाद कहने लगे। होली के रंग अब द्वेष नहीं ढकते थे और फाल्गुन सचमुच उल्लास का मास बन गया। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम्हें सबसे सुंदर रंग कौन सा लगता है? श्यामा मुस्कुराई, जो आत्मा पर चढ़ जाए और कभी उतरे नहीं। सूत्रधार कहते हैं, माघ सिखाता है सहना और फाल्गुन सिखाता है स्वीकार करना। जो दोनों सीख ले उसका जीवन स्वयं कथा बन जाता है। यदि ये कथा आपके मन को थोड़ा भी छू पाई हो तो समझिए फाल्गुन ने अपना रंग चढ़ा दिया। राधे राधे, जय श्री हरि। तो हे भक्तों, आज की ये कथा यहीं पूर्ण होती है, पर इसका संदेश हमारे जीवन में बहुत दूर तक जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि फाल्गुन केवल रंगों का पर्व नहीं, ये टूटे हुए मन को जोड़ने का अवसर है और ईश्वर हमें वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे हम होते हैं। यदि श्यामा अपनी पीड़ा के साथ भी प्रभु से जुड़ रह सकती है तो हम सबके लिए भी आशा शेष है। माघ ने हमें सहना सिखाया और फाल्गुन हमें स्वयं को स्वीकार करना सिखाता है। अब प्रभु से अंतिम प्रार्थना है, हे प्रभु श्री हरि, हमारे जीवन से भय और हीनता के रंग हटा दीजिए और प्रेम, करुणा व स्वीकार का स्थायी रंग चढ़ा दीजिए। यदि ये कथा आपके हृदय को थोड़ी भी शांति दे पाई हो तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, राधे राधे। शीघ्र ही फाल्गुन मास की अगली दिव्य कथा अध्याय 2 के साथ पुनः भेंट होगी। राधे राधे, जय श्री हरि।